यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ का राजा यीशु, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। 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 जय मसीह की। Praise the Lord. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? शुभ प्रभात। How are all of you? अच्छे हैं। Are you fine? और एक बार हम प्रभु के नाम से आपके घरों में परिवार Once again, होकर as आने के लिए मौका दिए, हम प्रभु को धन्यवाद देते once हैं। again as a family we are able to come to your house. We give thanks to God. कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? आइए हम प्रार्थना करेंगे। We will pray. पास्टर सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this beautiful morning. इस सुबह के लिए धन्यवाद। Your presence is right here. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। Because your word says in Matthew 18, मत्ती 18 में लिखा है, if two of you are gathered in my name, जब दो लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, my presence is there. मेरी उपस्थिति उनके Lord, बीच we है। are gathered here in your name. हम आपके नाम में इधर इकट्ठा हुए। Thank you for making yourself available to us. धन्यवाद यीशु, आप हमारे लिए उपलब्ध हैं। We are so grateful to you. हम आपके लिए धन्यवादी है Your परमेश्वर। presence is everything we need. आपकी उपस्थिति ही हमें सब We want to कुछ। draw close to your presence. हम आपकी उपस्थिति के नजदीक I आना want to चाहते know your will, O Father. हैं। हम आपकी इच्छा को पूरा करना Every चाहते second we want to do your will, Lord. हैं। हर पल हम आपकी इच्छा को पूरा करना Holy चाहते Spirit, हैं। पवित्र आत्मा lead us and guide us. हमें अगुवाई कर हमें ले Every चल। second we want to do your will. हर पल हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। We have no other will but your will to be done. हमें और कोई इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा हमारी जीवन में। Cleanse us from all our sins. हमारी सारी पापों से हमें धोकर शुद्ध कर, Clothe us with your righteousness. अपनी नीतिमत्ता का वस्त्र पहना दे। We want to be just like you. हम आपकी जैसा रहना चाहते We want to shine like you. हैं। हमें चमत्कार आपके जैसा In this चाहिए। dark and cruel world, we want to shine like इस you. अंधकार की दुनिया में प्रभु जी आपके तरह चमकना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We give you all the honor, glory, power. सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने कहा Everyone said, आमेन। कितने लोग खुश हैं? how many of you are happy? कल का वचन कितने लोग सुना? How many of you heard yesterday's word? सुना? Did you all hear? क्या आपने सुना? Did you all hear? आमेन। Amen. नहीं सुना तो वापस जाके फेसबुक में आप देख सकते हैं, If you're not heard, hear it again. ताकि उन वचनों के द्वारा कई परिवार आशीष पाए। By this word, many people can get to know the Lord. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. लेवी की किताब हम पढ़ रहे हैं। We are reading book of Levi. आज हम उससे खत्म करेंगे। We're going to today the last chapter of the Levi. How did you like it? कितने महीना, एक महीना से ऊपर हो गया, एक महीना 2 महीना से ऊपर हो गया लेवी की किताब को हम पढ़ रहे हैं। Almost 2 months we have been covering up the Levi study. कितने लोगों को अच्छा लगता है? How many of you liked it? कई बार हम लेवी की किताब को छोड़ देते हैं, Many times we skip over that Leviticus book. पर हम पढ़ेंगे उसकी गहराई को हम जानते If हैं। we read it, we will understand the बाइबल में depth of कोई this भी word. वचन ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा है। There's no meaningless details in the Bible. Every पवित्र thing आत्मा is को good. हम बोलेंगे तो वो हमें सिखाएगा। If we ask the Holy Spirit, He will help us. इस बाइबल का ऑथर पवित्र आत्मा है। The author of this Bible is the Holy Spirit. भले ही 40 लोग से अधिक लोग इसमें लिखा है, इसका मेन ऑथर पवित्र आत्मा है। Could be more than 40 authors have written this Bible, but the main author is the Holy Spirit. आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है, You have the Holy Spirit inside you. वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी, He will help you. आपको प्रकाशन He देगी। will give you revelation. ओके, पढ़ेंगे लेवी की किताब We are reading 27वां अध्याय, Leviticus 26, 27 उसकी 27, 28।
verse 28. लेविटिकल्स की किताब 27वां अध्याय 28वें। Leviticus 27 verse 28. परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से Nevertheless, जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण no करे, devoted offering that a man may devote to the चाहे Lord, मनुष्य को, of all that he has, चाहे पशु को, both man and beast, चाहे उनकी नीच भूमि का or the खेत field हो, of his possession, ऐसा कोई अर्पण की हुई shall be वस्तु sold or redeemed. ना तो बेची जाए, Every ना devoted छुड़ाई जाए। offering is most जो कुछ अर्पण किया जाए holy to the वह Lord. यहोवा के लिए परम पवित्र है। It's most holy to the Lord. आमेन। Hallelujah. आप सब कुछ जो प्रभु के लिए अर्पण करता है, Whatever you give to God, वो कौन सा भी होने दे, let it be anything. वो उस समय में अपने लोगों को अर्पण करते थे। During that time, they would offer it to the Lord. जानवरों को जो कैटल्स थे उनको अर्पण करते थे। Sometimes they would offer cattle to the Lord. खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी को अर्पण करते थे। Sometimes the field of the land they would offer to the Lord. आपका 100% प्रभु के लिए समर्पण होना चाहिए। It symbolizes that 100% of our life should be devoted जब to the आपका Lord. जीवन और आपका सब कुछ समर्पित रहेगा, फिर आप नहीं, प्रभु आपको चलाएगा। When our life and everything that we possess is 100% devoted to the Lord, God will bless us. पहला कोरिन्थियों 16 उसका 15। 1 Corinthians 16, 15. पहला कोरिन्थियों 16 उसका 15। 1 Corinthians 15, 16. सोलह 15 15, 16. 16, 15। 16, 15. हे भाइयों, तुम स्टीफनोस के घराने में I urge you, brethren, you know the household of Stephanos. जानता हो कि वे अखिया के पहले फल हैं It is the first fruit of Achaia. और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते थे। They that have devoted themselves to the ministry of the saints. वो परमेश्वर का फल है They are God's first और fruit. परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए अर्पण किया। And they have devoted themselves to the ministry of the saints. इस आखिरी अध्याय में लेवी की किताब में जब हम आते Leviticus हैं, 27, when we see, हम देखते हैं उधर सब कुछ वो समर्पण करते थे। they would devote everything to the Lord. लोगों को, अपने आप को, People and their own self, जानवर को, beasts, animals, घरों को the homes, परमेश्वर के लिए चढ़ाते थे। they would surrender into God's hand. हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। के लिए वो मन्नतें मांगते थे। They would ask covenant from the Lord. आज कितने लोग, विश्वासी लोग, मन्नतें मांगते हैं। How many people make vows to the Lord? देखो, ये मन्नत वाव जो है परमेश्वर की वचन से लिया गया। लोग दुनिया वाले मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाके मन्नतें मांगते हैं। See, actually these vows and covenants, everything comes from the word of God. But what happens, this has been taken by the unbelievers and they use it in their temples and religious places. आमीन। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जो अब तक नहीं हुआ, आप मन्नतें मांगेंगे, प्रभु Is आपको there देगा। anything in your life which has not yet happened till now? आप प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं, हाथ बांध के आते हैं। Don't come with an empty hand, but come with an offering unto the Lord. आप मनुष्य को नहीं, प्रभु को देते We हैं। don't give to a man, but we give it to God. लेविया 27 उसका 3 से 7। Leviticus 27, 3 to 7। 3 to 7. इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो, If your उसके- valuables of a male from 20 years old, उसके पवित्र स्थान के up to लिए 60 years old, शकेल के अनुसार then your 50 शकेल का valuation रुपया shall be ठहरे। 50 shekels of silver. यदि वह स्त्री हो According to shekels of the sanctuary. तो If it is 30 a शकेल female, ठहरे। your valuation shall be फिर 30 यदि उसकी shekels. अवस्था 50 वर्ष का हो, If it is from a 5-year-old to 20 years, उसे अधिक और 20 वर्ष से कम हो, तो your लड़के लिए तो 20 valuation for the शकेल male shall be और 20 लड़की के shekels, लिए 10 शकेल for a ठहरा है। female 10 shekels. यदि उसकी अवस्था 1 महीना या उससे अधिक और 5 If from 5 months old और 5 वर्ष से कम की to हो, 5 years old, तो up to लड़के के लिए 5, then valuation और for a लड़की के male लिए shall be 3 5 शेकल ठहरा। shekels of silver. फिर यदि उसकी Female, your valuation will be 3 shekels of silver. यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की हो, If it's उससे from अधिक हो,
If you're from 60 years old and above, वो पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल, then your valuation shall be 15 shekels, स्त्री के लिए 10 शेकेल है। and the female 10 shekels. परमेश्वर पूरे तौर से बताते हैं कैसे किस तरह करने का है। God always tells the details of what we need to do. हमारी जिंदगी परमेश्वर जानता है। God knows our life. हम जब प्रभु के लिए जो कुछ चढ़ाएगा, परमेश्वर जिस तरह कहते हैं Whatever we offer unto God, the way Lord instructs us, उसके द्वारा प्रभु से हम आशीष पाते हैं। we get blessing from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम में जिस तरह वो बताए, परमेश्वर मूसा को बताते थे, उसी तरह लोग करते थे। In the Old Testament, whatever was instructed to Moses, they would do the same manner. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जो भी प्रभु को चढ़ाते वो पवित्र ठहरा जाता है। Whatever they was offered unto the Lord, it was supposed to be very holy. लेविटिकस 27 उसका 9 में लिखा है, Leviticus 27:9 says, फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ाए करते even थे, the beasts such as men may bring as an offering to the Lord, यदि ऐसे में से कोई संकल्प किया जाए, all such as any man gives to the Lord, तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरे। then it shall be holy. जो कुछ परमेश्वर को चढ़ाया जाता है वो पवित्र है। Whatever we give unto the Lord is holy. आप दशमांश देते हैं 10%, If you are giving tithe 10%, आपका 90% पवित्र हो जाता your remaining balance 90% becomes holy. है। 10% जब आप प्रभु को देते हैं, आपका 90% पवित्र हो जाता है। If you give 10% to the Lord, 90% becomes holy. आपका 90% पवित्र होना मतलब If your 90% is holy, that means वो आपकी जरूरतों को पूरा it करेगा। will fulfill all your needs. इन दिनों में प्रभु उन लोगों को दे रहा है जो सब कुछ प्रभु को समर्पण करते हैं। God is giving such people who are ready to surrender everything into God's hand. हम अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण करें। Not for ourselves, but we should surrender everything into God's hand. इन दिनों में प्रभु बड़े कार्य करने वाला है। These days, God is going to do amazing big जो works. उद्धारता से देगा, प्रभु उसे आशीष करने वाला है। Those who give generously, God is going to greater things. कलीसियाएं, विश्वासी लोग बढ़ने वाले हैं। The believers are going to increase and multiply. कलीसियाओं को पैसे की जरूरत है। Churches require money. विश्वासी लोग के द्वारा प्रभु कलीसियाओं को विशाल करने वाला है। Through believers, God is going to make the churches very wide. इसलिए आपके पास जो है उसे रोक के मत रखो, प्रभु के राज्य में बो। Therefore, whatever you have, don't hold it back, but sow into God's. पुराने नियम के लोग करते तो नए नियम के लोग कितने अधिक हमको करना The चाहिए। New Testament, Old Testament people would do it. How much more the New Testament person should do it? सब कुछ देता हूँ, मेरा सब कुछ देता हूँ, हालेलुया, मैं देता हूँ, मेरा सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक यीशु सब कुछ देता हूँ, तुझको मुबारक यीशु सब मैं देता हूँ। लेवी 27 से 14 से 25 ये पूरा अध्याय The whole chapter of Leviticus 27 अधिकतर देने के बाद, परमेश्वर के talks लिए about अर्पण के giving बाद, and surrendering. और जो कुछ परमेश्वर को अर्पण करते वो पवित्र हो जाते। Whatever is surrendered into God's hand, that becomes holy. आपके पास जो भी है आप समर्पण करो प्रभु के Whatever हाथ you में। have, surrender into God's hand. परमेश्वर के हाथ में देखो, बोले ये परमेश्वर ये मेरा नहीं आपका है। Say to God, Lord, this is not mine, but it's आपका yours. घर को समर्पण करें, Give your home into आपके God's hand. परिवार को Give समर्पण your family into करें, God's आपके hand. बच्चों को समर्पण Give your करें, children into आपके God's पैसे hand. को समर्पण Give your करें, money into God's आपको hand. जो कुछ है आपके पास, Whatever you have, बताओ आप प्रभु के हाथों में समर्पण करें, when you give into God's hand, प्रभु से गुणवंत करें। God will double it. हालेलुया। Hallelujah. 27, 26 से 33 में भी वही देखता है कैसे वो लोग प्रभु को समर्पण Leviticus करते हैं। 27. हाँ, 26 से हम पढ़ेंगे, पर घरेलू पशु का 26. पहलौठा And the firstling of the beast, जो पहलौठा होने के कारण should be यहोवा का Lord's ठहराते हैं। firstling, पहलौठा जो भी पहला है,
Whatever is the first वो thing, परमेश्वर, आपका नौकरी का पहला तनखा just वो like your परमेश्वर का। first salary of your job आप बिजनेस belongs शुरू to God. करते If हैं, you're पहला starting a दिन का business, फायदा या पहला महीना का the फायदा first day or the वो first पहला month फल है। fruits are God's. उन दिनों में जो भी वो पहलौटा था, पशु का हो या मनुष्य का हो, उसे परमेश्वर को वो चढ़ाते थे। In the Old Testament, what was the first thing, the first fruit, if maybe from the beast or a human being, they would surrender and offer it unto the Lord, dedicate to the Lord. यहोवा का ठहराया है, उसके कोई It पवित्र is न the ठहराए। Lord's. चाहे वह बछड़ा हो या चाहे भेड़ या बकरी या बच्चा, वह यहोवा ही का है। 26. 26। Which should be the Lord's, for saying, no man shall sacrifice, whether it be an ox or sheep, it is the Lord's. परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो If it is an unclean beast, तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसका याजक को ठहराए, then he shall redeem it according to your valuation. मोल के अनुसार Shall redeem it according to your उसका valuation. 5वां भाग And shall add 1/5 to it. बढ़ाकर छुड़ा सकता है। Or if it is not redeemed, यदि वह न छुड़ाए then it shall be sold तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। according to your valuation. परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से Nevertheless, no devoted offering जो कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, that man may devote to the Lord, चाहे मनुष्य हो all that he has, या चाहे पशु हो, both man and beast, चाहे उसकी नीच भूमि का or the खेत हो, field of the possession, ऐसा कोई अर्पण की हुई shall be वस्तु sold न तो बेची जाए or redeemed. न छुड़ाई जाए। Every जो devoted कुछ offering अर्पण किया जाए is most वे holy to the यहोवा Lord. के लिए परम पवित्र It's ठहरे। most holy to the Lord. Amen. Amen. वे लोग उस समय परमेश्वर के लिए अर्पण करते थे, In चढ़ाया that करते time, they would offer everything to the Lord. मन्नतें मांगो प्रभु के सामने, Pay vows to the Lord. आपकी कीमती चीजों को प्रभु को अर्पण करो। Your most important thing is offering to the Lord as a vow. आपका सबसे कीमती चीज है यीशु मसीह। The most important thing is Jesus Christ. पिता के लिए सबसे कीमती था यीशु मसीह, And the most important value thing for God was Jesus Christ. पर हमें पाने के लिए उसने यीशु मसीह को दे दिया। But to receive, to get us, He had to offer a great sacrifice of Jesus. कालवरी क्रूस पर वो मर गए, On the cross of Calvary, He तीसरे died. दिन जी उठा। Third day, He rose up again. आज मेरा यीशु जिंदा Today, है। my Jesus is alive. वही खाली नहीं, Not only that, प्रभु हमें उद्धार दिया, God gives us salvation. प्रभु हमें बचा लिया, God saved us. बंधन से हमें आजादी दिया। He gave us freedom from that अब मैं गुलाम bondage. नहीं। Now I'm not born. एक समय There was a मैं time, और आप you and I, यीशु मसीह के द्वारा नहीं, शैतान के द्वारा इस्तेमाल होते थे। that we were being used by the devil, not by God. हम यीशु मसीह के लिए Now we are being used by हमारा God. शरीर, We have to offer our body, हमारा जीविका our life. परमेश्वर के लिए We इस्तेमाल have to होंगे। use it for क्या आप God's 100% glory. परमेश्वर के हाथों में देंगे? Are you ready to give 100% to God's hand? इसलिए रोमियो 10:12 उसके 1-2 में कहता है, Therefore Romans 12:1 and 2 हे says, भाइयों मैं तुमसे स्मरण दिलाता Now हूँ beseech you, brethren, कि तू in the अपने name of the शरीरों Lord Jesus को Christ, offer your body जीवित, holy पवित्र, and acceptable परमेश्वर unto के the लुभाने Lord. के तौर से Acceptable unto the अर्पण Lord. करो। Surrender. यही तेरी आत्मिक सेवा है That's your reasonable service कि to हम the 100% Lord. Do we give अपना 100% to जीवन, the Lord? अपना जीवन, Our life, अपना परिवार, our family, अपना घर, our house, अपना पैसा, our सब money, कुछ everything. ये तो यीशु के हाथ में We give to देकर the Lord. यीशु को धन्यवाद करेंगे। We thank God. अगर 5 रोटी 2 मछली लेके यीशु मसीह धन्यवाद करके If- 5000 लोग को खिलाया, If God offered, Father Jesus offered unto the Father 5 loaves and 2 fishes and gave it to the men multitudes. 5000 सिर्फ पुरुष नहीं, Only 5,000 स्त्रियां और men बच्चे, and children यानी and कि 20,000 wives, लोग को 8 to almost 20,000 people. लोगों को खिलाकर 12 God टोकरी fed बच them. गए, 12 टोकरी बच गए। And there were 12 baskets left over. क्या आपके परिवार को नहीं चलाएगा? God will not take care of your आपको family. तनख्वाह मिलते हैं You get your या salary. बिजनेस करते business हैं, profits. उसे हाथ में लेके धन्यवाद कीजिए। Take it in your hands and give thanks. 10% प्रभु के लिए अर्पण 10% करें, give to the Lord. बाकी 90% 90% आपका आशीष होगा, that's your वो blessing. पवित्र होगा, It becomes वो holy. गुणवंत होगा। It will multiply. आपके परिवार में Your family. कोई कमी घटी There will be नहीं, no lack. ये परमेश्वर की इच्छा है। This is God's will. जब आप 10% प्रभु को देता When है, you give 10% to आपके the Lord, 90% पवित्र the होता है, 90% is blessed. उसमें आप sanctified. बरकत पाएंगे। There you will find blessing. मेरा ये अच्छा है कि 100% श्रापित होने से अच्छा मेरा 90% पवित्र हो। Instead of the 100% getting defiled, it says the 90% is sanctified. अनेक विश्वासी आशीष नहीं पाते,
Many believers don't get blessing. क्योंकि वो दशवांश नहीं They देते, don't give their tithe. They मुठवान नहीं देते, don't give their offering. मन्नतें नहीं They देते, don't give the covenant seed. आमीन, बीज नहीं बोते। They don't sow seed. प्रभु चाहता है कि हम और आप बीज के द्वारा आशीष पाएं। God desires that through our seed we will be blessed. प्रभु हमें बीज दिया बोने God has given us seed to sow, ताकि हम कटनी काटें। that we may get a great harvest. कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, God, word of God says in बोने वालों Corinthians, को वो बीज देता He है, gives seed to the sower. खाने वालों को वो रोटी देता He है। gives bread for the eater. हमको समझने का क्या खाने का और क्या बोने We का need to है। know what to eat, what to sow. जितना आप बोएगा How much ever you sow, उतना आप कटनी that काटें। much you will get मेरे back. जीवन के आशीष बोने के द्वारा मैं I पाया। receive the blessing through my sowing. मैं घड़ियां बोया हूँ, I've given watches, जूता बोया हूँ, shoes, कपड़े बोए हैं, the clothes. घर में पास्टर्स लोग को बुला के खाना I've खिलाया, called the pastors at home and give them food to घर eat. में लोग विश्वासी लोग को प्रार्थना के लिए बुलाया हूँ। I've called people at home वो for सब prayer. मेरे जीवन का बीज है जो बोते हैं, All these अब are my seed which I वो मेरे sow जीवन में कटनी लाता and है। brings a great harvest. प्रभु किसी की कर्जदार God नहीं, is no man debtor. प्रभु किसी की तरफदारी नहीं करता। God never gives और partiality. जब हम बाइबल की सिद्धांतों पर खड़ा रहते हैं, When we walk in the principles of the Lord, प्रभु हमें आशीष God करता will है। bless us. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे How many of you have हैं? heard? इसलिए आप Listen. प्रभु को अर्पण करो। आपको Therefore, आशीष surrender चाहिए, your life to God. आपके जीवन को समर्पण करो। Surrender your life to God. प्रभु आपके जीवन के द्वारा 100% उत्तम, क्योंकि आप धरती में परमेश्वर की इच्छा से हैं। You are living on this earth because of God's will. अगर आपका मकसद जो परमेश्वर आपके लिए रखा आप पहचानेगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। When you understand the purpose which God has sent you here for, you will be blessed. आप किसके लिए आप पहचान लेंगे, आपको दुनिया याद रखेगी। For what you are bought here for, if you can recognize God, people will recognize it. आमीन। Amen. आपकी पहचान क्या है, What is your identification? आपको समझने का। You should know it. हालेलुया। Hallelujah. जब आप यीशु मसीह में आया, When you came to the Lord, आपका सब कुछ यीशु मसीह को समर्पित करो। everything you surrendered into God's hand. हालेलुया। कुछ अपने लिए रखो मत, सब Don't यीशु keep को दे दो। little for yourself, give everything to the Lord. जब आप सब यीशु को देगा, When you give everything to the Lord, आपका सब कुछ गुणवंत होगा। everything will multiply. हालेलुया। Hallelujah. आप जो चाहता है अपने जीवन के लिए, उससे अधिक प्रभु आपका जीवन में कुछ करना चाहता है। Whatever you think that should happen in your life, more than that, God wants to do in your life. आपका जीवन जो आप वैल्यू दिए उससे कई गुना अधिक प्रभु आपके जीवन को वैल्यू दिए, The value you give to your life, more than that, God gives value to your life. क्योंकि उसने अपने लहू से आपको मोल लिया। Because God has redeemed you by His precious blood. आप परमेश्वर का खरीदा हुआ पोजीशन है। You are God's purchased possession. हालेलुया। Hallelujah. एफिसियों 1 उसका 14। We'll read Ephesians chapter 1 verse 14. एफिसियों की किताब 1:14। Ephesians 1:14. मिला? You get it? वो उसके मोल लिया हुआ हुओं के छुटकारे के लिए हमारा मीरा रस का बयाना है। Who is the guarantee of our inheritance unto the redemption of the purchased possession, उसकी महिमा की स्तुति, to the praise of His glory. हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए, We are made for His हम उसकी glory. महिमा के लिए चुना गया है। We are being selected for His glory. क्या आप अपना जीवन में देखेगा तो हर रोज प्रभु की महिमा होते हैं। When you look at your life, do you glorify God every day? महिमा करने के लिए ढूंढो अवसर। You look out for opportunity to glorify God. जितना प्रभु की महिमा करेगा उतना आपकी उन्नति होगी, The measure you glorify God, that much measure God will क्योंकि exalt प्रभु you. आपको नीचे नहीं ऊपर लेके God जाता है। doesn't want to put you below, but He wants to take you वो above. आपको आशीष और आशीष महिमा give you और blessing महिमा to blessing. ले जाना चाहता है। Glory to glory, honor to जोर से honor. बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, Say loudly, Holy Spirit within me. आशीष और आशीष, Honor, blessing and blessing. महिमा और महिमा में Glory and glory. मेरा पवित्र आत्मा मुझे My लेके Holy जाए। Spirit will take me. इसलिए मैं हर रोज बोलता हूँ, Every day I tell. मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा एक होकर My बड़े कार्य spirit करे। and God's spirit are one spirit to do great इसलिए things. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है।
Therefore, Holy Spirit is within us to ताकि do मैं great अपनी things, जीवन को पहचानूं, that we may recognize myself, ताकि मेरी हर कदम को पवित्र आत्मा that for अभिषेक every करे, step can be anointed by ताकि God. मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। God give me wisdom and knowledge. हर रोज मैं जो करूंगा प्रभु की महिमा Whatever I होगा do, the Lord will be glorified और मेरा जीवन को प्रभु उठाएगा। and my life will be exalted by God. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। पहला पत्रोस 1:19। 1 Peter 1:19. पहला पत्रोस 1 Peter 1:19. 1:19। 1:19. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना But with the precious blood of Christ, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के as द्वारा a हुआ। lamb without blemish, आमीन। आपका और हमारा उद्धार हमें मोल लिया उसके निर्दोष लहू से। you and I were redeemed with His precious blood. हालेलुया। क्या हम उसकी कीमत को पहचानते हैं? Do we understand the value of it? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको अपना जीवन अपने लिए नहीं, यीशु के लिए जीने का। Therefore, you live a life not for yourself but for God. कितने लोग बोलेंगे आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा, How many will say, I live for Jesus? मैं काम करूंगा यीशु के लिए I काम will do करूंगा, work for Jesus. मैं बिजनेस करूंगा यीशु के लिए करूंगा। I'll do business for Jesus. अधिकतर लोग से पूछे कि नौकरी क्यों करते हैं, Many people we ask, why are you working? वो बोलेगा तनख्वाह के लिए। They say for salary. और कई लोग जब तनख्वाह के लिए काम करते हैं, एक दिन वही तनख्वाह वही पैसा आपको लात मार देंगे। And those who work for salary, the same salary will kick them out. पर आप यीशु के लिए काम करेंगे, If you work for Jesus, यीशु कभी लात नहीं मारेगा, God will not put वो you out. कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी He will not त्यागेगा leave नहीं। you nor forsake आप you. जो कुछ करता है Whatever you do, यीशु के लिए करेगा। do it for Jesus. इवन घर में काम करता है, Even if you're doing a work in the house, किसी के लिए मत करिए, यीशु के don't do लिए it for करिए। anybody, do it for Jesus. दिल और जान से करिए। Put your heart and mind to वो it. नौकरी करते हैं दिल से You're करिए, doing the work for the office, do it उत्तम for the करिए। Lord. Do it excellently. क्योंकि हमेशा आपको याद रहने मैं मनुष्य के बॉस के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए करता हूँ। Always remind yourself, you're not doing for the boss, you're doing for God. Lord बॉस Jesus. आपको रिवॉर्ड देता है, उससे बढ़कर प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। The reward that the boss gives, more than that, God, Jesus will give. प्रभु का वचन कहता है अगर तू एक गिलास पानी देगा उसके लिए तुझे God's word said, पुरस्कार। even for a glass of water, there's a reward. कितना बड़ा अकाउंटेंट है मेरा परमेश्वर। What a great accountant my एक God दिन is. जब आपका जीवन का लेखा लेगा वो अन्याय नहीं न्याय करेगा। When He takes the account of your life one day, He will not do just injustice, आपका but justice. हर शब्द का सही न्याय करेगा। He will take justice of every word that you इसलिए speak. आपके हर शब्द का Therefore, every word you speak, अब उसे सावधानी से इस्तेमाल करो। always use it cautiously. आपका जिंदगी प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। Use your life for God. और एक दिन जब आप प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु When you go बोलेगा to God, वाह शाबाश विश्वास योग्य बेटा, मैंने जिस कार्य के लिए तुझे धरती में भेजा तूने सब कुछ किया। well done, good and faithful son. For the reason what I send you for this earth, you have finished it. क्योंकि परमेश्वर हम सबको धरती में एक मिशन और पर्पस के लिए रखा है। God always has sent us here in this earth with a हम mission. कोई ऐसे बेकार नहीं है। We are not just anybody here. आमेन। Amen. हम परमेश्वर की मिशन और पर्पस के लिए। We are for God's mission and purpose. वो मिशन और पर्पस तभी हमारे जीवन में पूरा होगा जब हम पवित्र आत्मा को आत्मा से सहायता मांगे। That mission purpose will be then fulfilled when we take the help of the Holy Spirit. इसलिए अपने लिए मत जो। So don't live for yourself. मैं मेरी परिवार मेरा My बच्चे मेरा life, मेरा my मेरा family, पैसा my मेरा wife, my children, my money. No. प्रभु घमंडियों से पसंद नहीं करता। God resists the proud. प्रभु नम्र करने वालों को उठाता है। He gives grace to the humble and exalts अगर them. आप नम्र होगा प्रभु के सामने, If you humble yourself before प्रभु God, आपको उठाएगा। God will lift you up. आमेन। Amen. दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 15। 2 Corinthians 5:15. दूसरा कोरिन्थियों 5:15 मिला। 2 Corinthians 5:15. Did you get it? 14 से पढ़ें। क्योंकि मसीह का प्रेम 14. For the love of Christ हमें विवश करता है। constrains us,
क्या मसीह का प्रेम हमें विवश करता है? Does the love of Christ क्या constrain us? मसीह का प्रेम हमें उत्साह करता That है? the love of Christ encourages हर us? रोज सुबह उठते तो हमें मसीह का प्रेम विवश करते हैं। Does every day morning to rise up, does our love of God constrain कौन सी us? बात सोच के, क्या चीज देखकर आप उठते हैं? What is the intention for you to rise up early पर आप morning? मसीह का प्रेम विवश करके उठते हैं, आपका दिन अच्छा जाए। If the love of God is constraining you to get up early morning, then your whole day will be blessed. मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, The love of God constrains us इसलिए कि हम यह समझते हैं because we judge them thus. जब एक सब के लिए मरा One तो died for सब all, मर गए। then all died. आदम सबके लिए, आदम के पाप के लिए, पाप के कारण सब मर गए। Because of the sins of Adam, all died. सब पापी ठहरे। All became sin. पाप का दंड मृत्यु था। The wages of sin is death. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise इसलिए उधर लिखा है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। We judge that if one died for all, then all died. वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा है फिर जी उठा है। He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. आपके लिए कौन मरा? Who died for you? एक ही व्यक्ति। Only one person. आपको बचाने के लिए कौन मरा? Who to save you? Who died? आपको चंगाई देने के लिए To कौन give you मरा? healing? Who has died? आपको जीवन देने के लिए कौन Who मरा? has died for give you तो life? फिर आपका जीवन किसके लिए? So what is your life for? उस यीशु मसीह के It is लिए for Jesus जिसने Christ, अपना जान दिया। who gave his life for you. हम जब यीशु मसीह के लिए जिएगा, When you live for Jesus Christ, यीशु मसीह हमें आशीष करेगा। Jesus will bless us. यीशु बोला मैं ही रास्ता हूँ। Jesus said, I am the way. देखो हम अपना जीवन अपने मुताबिक नहीं, जिस तरह हम चाहते हैं मूड करते हैं, नहीं। We cannot live life the way we want, the way our mood हमसे tells पहले us. यीशु मसीह किया, More than before we even live this life, Jesus उसके lived. कदमों को हमको, We have to follow his इसलिए steps. यीशु मसीह का मैं ही रास्ता हूँ। Therefore, Jesus said, I am the अगर way. मैं यीशु मसीह की कदमों पे चलेगा, If I walk in the steps of Jesus, जहाँ यीशु मसीह है उधर हम पहुँचेंगे। where Jesus is, I'll be also there. मेरा सवाल, यीशु मसीह किधर है? My question, where is Jesus Christ? यीशु मसीह स्वर्ग में है, He is in heaven, पिता के दाहिनी ओर बैठ the कर right hand of the Father. पिता के साथ मध्यस्थ कर रहे हैं He is interceding unto the Father for मेरे लिए और us, आपके लिए। for you and me. हम उस रास्ता पे चलेंगे, हम भी पक्का स्वर्ग If जाएंगे। we too follow the same Jesus ways, इसलिए we'll be एक ही blessed. व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। Therefore, only one person can take you to heaven. That man is Jesus Christ. क्यों यीशु मसीह ले जा सकता है? Why Jesus Christ? क्योंकि यीशु ही स्वर्ग से आया और कोई Therefore, नहीं, because Jesus only came from heaven. कोई चीज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ यीशु मसीह स्वर्ग से आया। Not any person, not thing, no person, only Jesus Christ. इसलिए हम बोल सकते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जा रहे हैं। Therefore, we can say confidently that after कारण death क्यों? we go to मैंने heaven. यीशु को स्वीकार किया और यीशु की Because रास्तों पे I चला। have accepted Jesus into my life यीशु and I बोला walk मैं in His ही ways. रास्ता हूँ। Jesus said, I am the way. मेरा और आपका काम है उसी रास्ते पे चलने You का। and my duty and your responsibility is to रास्ता? walk in the way of यीशु का Jesus. रास्ता। Which way? The way of Jesus. बचपन में मैं गीत गाते, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बंदी We should sing है, the song. छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर वह जाती है, दूर दूर वह जाती है, कैसे अद्भुत गाड़ी है, कैसे अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं। नहीं बनती है। अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग को जाती है, अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग को जाती है, दूर दूर वह जाती है, दूर दूर वह जाती है, कैसे अद्भुत गाड़ी है ये, कैसे अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। हम सब एक यात्रा में हैं। We are all in a journey. आपका ड्राइवर, आपका डायरेक्टर कौन है? Who is your driver and director of your life? आज तक आपको नहीं मालूम, Maybe you don't know till now, पर आज निर्णय लो, but today make a decision. मेरा गाड़ी का डायरेक्टर और Driver ड्राइवर and director of my life यीशु is मसीह। only Jesus. अगर आप निर्णय लेता If है you take a decision today, तो यीशु मसीह दुनिया में नाश होने नहीं देगा,
He will not let you perish in this world. बीमारी में नष्ट होने नहीं He will देगा, not be you श्राप to में be नष्ट होने destroyed नहीं in the देगा। curse and in sin. प्रभु आपको बचाएगा। God will save you. इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा Therefore है, John 3:16 says, परमेश्वर ने इस जगत से इतना God प्रेम so किया loved the कि world उसने अपना एकलौता पुत्र दे and He दिया। gave His only Son, begotten Son. जो कोई उस पर विश्वास So करेगा believeth in Him वो नाश नहीं shall होगा, not perish, पर अनंत काल have के जीवन everlasting पाएंगे। life. आमेन। Amen. क्या मिलके गाएंगे? छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर बच जाती है, दूर दूर बच जाती है, कैसे अद्भुत गाड़ी है, कैसे अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। आमेन। Amen. आपका ड्राइवर कौन है? Who is your driver? आपका जिंदगी को चलाने वाला कौन है? Who is the one who is driving your life? आप यीशु के हाथ में नहीं देगा तो शैतान आपको जबरदस्ती If you ताम don't देगा। surrender your life to Jesus, then Satan will forcefully यूहन्ना take you. 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नष्ट John करने। 10:10 said, the thief comes not but to kill, steal, उसको steal and इनवाइट करने की destroy. दरकार नहीं। You don't have to invite जहाँ them. यीशु नहीं उधर पहुंच Where जाता है। Jesus is on there, he reaches there. जहाँ पर यीशु का लहू नहीं उधर पहुंच Where the जाए। blood Jesus is on there, he इसलिए हम हर रोज comes. बोलते हैं, आप अपने आप को, अपने जीवन को, Therefore, we अपने always परिवार say, को put the blood of Jesus on yourself, your यीशु family, की your उपस्थिति possessions. से और यीशु की लहू से Fill yourself with the God's भर जा। presence and with the blood of Jesus. वह इस निमित्त सबके लिए मरा। Which is it? 15th one 5:15 5. 5:15 दूसरा Yeah, कोरिन्थियों 5:15 says, वह and He इस- died for all, मरा कि जो जीवित है those who live वे आगे को अपने लिए नहीं should live no longer for परंतु themselves, उनके लिए जिए, but for Him who died जो उनके लिए मरा for them और फिर जी उठा। and rose again. हालेलुया। Hallelujah. किसके लिए आप जिएंगे? For whom will you live? किसके हाथों में आप अपना जीवन देंगे? In whose hand will you give your इस life? दुनिया में किसी पे भरोसा You नहीं कर cannot सकते। trust anyone in this world. आज मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उस पे आप 100% भरोसा कर The सकते one whom I'm pointing out to today, you can trust him हैं। 100%. वो आपकी फायदा के लिए जीता है, He'll always live for your आपको कभी advantage. नुकसान नहीं You'll देगा, never get a loss because वो of it. हमेशा आपको आशीष He will देगा। always bless you. कितने लोग समर्पण करेंगे? How many of you will surrender? गलातियों 2:20 Galatians chapter 2:20. गलातियों 2:20 Galatians 2:20. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, Have been crucified with Christ. मैं जीवित ना रहा, It's no longer I that liveth, पर मसीह मुझ में but जीवित है। Christ lives in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Christ lives in me. हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वचन कहता How do I know? Because the word of है, God हर रोज says it. बोलो यीशु मसीह मुझ में जीवित। Every day say Christ lives in me. क्रूस में मैं चढ़ाया गया, I've been put on the cross of Calvary. मैं 0 हूँ I'm 0. और मसीह मुझ में 100% But हूँ। Christ lives in me 100%. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ The life which I now live in the flesh, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ I live by faith. जो परमेश्वर के पुत्र पर है, The Son of God, in the Son of God, जिसने मुझसे प्रेम किया who है loved me अब मेरे लिए अपने आप को दे दिया। and gave himself for me. वो मुझसे प्रेम किया है, He loved me. मैं भी उससे प्रेम I करूँगा, too will love him. मैं उसके लिए जीऊंगा। I will live for him. वो मेरे लिए मरा, He died for me. आज मेरे लिए जिंदा है, He is alive for me. आज स्वर्ग में मेरे लिए वार्तालाप कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है। He is interceding for me in heaven. मैं उसके लिए जीऊंगा, I will live only for मैं him. उससे प्रेम करूंगा। I will love him. मेरा जिंदगी 100% है, My 100% is मेरा surrendered to परिवार, God's hand. My मेरा family, सब कुछ। my everything. योशुआ कहता है मैं और मेरी परिवार प्रभु की सेवा करूँ। Joshua says that as for me and my household, we will serve the living God. कितने लोग करेंगे? How many of you will do it? कितने लोग परिवार के साथ How many of you with your प्रभु की family सेवा करेंगे? follow God, प्रभु serve के लिए God? जिएंगे। You will live for God. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप पूरी तौर से समर्पित है Are you fully surrendered to God? कि 50% दुनिया 50% Or is it परमेश्वर? 50% for God, 50% for कई लोग हैं the world? 1% परमेश्वर
99% अपने लिए, दुनिया के लिए। Some people, 1% for Jesus, 99% for self and for the world. कई बार विश्वासी लोग का जीवन ऐसे ही है। Many times the life of the believer is such. कुछ लोग 10% परमेश्वर के लिए, दशवान जैसा 10% परमेश्वर के लिए, 90% अपने लिए, दुनिया लिए, शैतान के लिए। Some people they give 10% to God and 90% for themselves and to the world and देखो, for them. प्रभु उधर आते ही नहीं जहाँ पर 10 या 90 हो। God never comes where it's 10%, 90%. आमीन। प्रभु वहीं पर आता है जहाँ पर 100% हो। God, Jesus only comes where there's आज आप 100%. निर्णय लेंगे, मैं 100% प्रभु को Will you समर्पण make a करता हूँ। decision 100%? मेरा परिवार 100% प्रभु के लिए My इस्तेमाल हो। family will use 100% for God. मैं 100% कलीसिया के लिए सेवा और काम में आया। I will serve God 100% in the मैं church. दिल से करूँगा। I'll do it with all my मैं जो heart. भी करता हूँ मेरे लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए Whatever करूँगा। I do, I'll do it for Jesus, not for myself. उसने मेरे लिए सब कुछ बलि He किया। gave himself some उसने अपनी completely. आखिरी लहू का बूंद तक बहाया और पानी निकला। He gave his entire, every last drop of blood, and after that water flowed. क्या मेरी जिंदगी उससे इम्पोर्टेंट है? Is my life more important than God? नहीं। No. यीशु का लहू और कुर्बानी मेरे लिए मेरी जिंदगी से इम्पोर्टेंट है। Jesus' sacrifice and blood is more important than my own जो life. व्यक्ति अपना जीवन को इम्पोर्टेंट समझेगा वो कभी यीशु की कुर्बानी को पहचान नहीं पाएगा। If any person who thinks their own life is important, they will never be able to recognize the value of पर God's आप sacrifice. उस कुर्बानी को इम्पोर्टेंट If समझिए, you उस give लहू को importance महत्वपूर्ण to दे। the blood and the sacrifice of Jesus आपका Christ, जीवन 100% उसके लिए समर्पण then होने your के लिए life आसान हो it will जाए। be easy to surrender 100%. पुराने to God. नियम में वो सब कुछ समर्पण In करते, the Old Testament, they would surrender everything to God. नए नियम में कितने अधिक हम प्रभु को समर्पण In the करें। New Testament, how much more should be said? वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है। Christ is in me. Christ is with पुराने me. नियम में परमेश्वर को बुलाता तो आते थे, In the Old Testament, they would call God, God would come. परमेश्वर जगहों पे आते He थे। would come in places. आज तो परमेश्वर मेरे अंदर है, Now Jesus is inside me. वो मेरे साथ रहकर कार्य करना चाहता है। He comes with me and does work. वो मेरा सब कुछ लेके इस्तेमाल करना चाहता है। He wants to take my everything and be used for मेरे God. सब कुछ में उसकी उपस्थिति, अभिषेक होने का। My everything should belong to God. जब हम समर्पण करेगा तब अभिषेक से भरेगा। When we surrender it completely, He will fill us with your anointing. अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है। Anointing breaks every वो yoke. तभी होगा जब आप 100% समर्पण It करें। only happens when you give 100% to God. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग समर्पण करें? How many of you surrender into God's hand? प्रभु हमारा जीवन उसके लिए महत्वपूर्ण है। God wants our life to be useful for Him. इवन सबत के दिन, आराम के दिन भी यीशु मसीह जब धरती में था चंगाई किया। Even in the day of Sabbath, in the day of rest, क्योंकि He healed people. पुराने नियम में सबत के दिन इतना महत्व नहीं, कुछ नहीं करते, In the day of Sabbath was very important. They would do nothing. पर सबत के दिन भी परमेश्वर ने सूखे हाथ We वालों को see चंगा that किया। how Jesus healed the man with withered hands on the day of Sabbath. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमेन। वो अपनी चेलों को आशीष किया। He blesses His disciples. मत्ती 18 उसका 10। Matthew 18:10. Matthew 18:10. देखो तुम इन छोटे में से छोटे तुच्छ न जानो, Take heed that you not despise one of these little ones. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में I say to you उनके that in heaven, दूत मेरे स्वर्गीय पिता के their मुंह सदा angels, देखते हैं, their angels always see the face क्योंकि of my मनुष्य का Father. पुत्र खोए हुए को बचाने The Son आया। of Man has come to save the law, which was परमेश्वर lost. यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। He has come to save the वो sinner. पाप से नफरत करता He है। hates sin. आज आप पाप में डूबा है, Maybe your life is full of sin. आप निकलना चाहते हैं, You want to come out of it. नहीं निकल पा रहे हैं। You can't come out of it. कारण क्यों? आपने Why? 100% अपना जीवन को प्रभु के You're हाथ not में given नहीं। 100% in the hands of आज God. निर्णय लो, Today take मैं a अपना decision. जीवन 100% यीशु के हाथ में I'll देता give 100% of my life to हूं। Jesus. वो आपसे प्रेम करता He है, loves you. वो आपके साथ He's रहकर there with you. आपकी जिंदगी को आशीष He करना will चाहता bless your life by है, being आपके with you. द्वारा हजारों के And through you, जीवन में thousands आशीष करना of चाहता है। lives will be changed through you. 19:14 मत्ती 19:14। Matthew 19:14. यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, Jesus said, let the little children come उन्हें to me. मना ना करो, Do not forbid क्योंकि them. स्वर्ग का राज्य For such is the ऐसे kingdom की of heaven.
हम जब बच्चे के समान परमेश्वर के पास आएगा, when as a little child we come to Jesus, हम सब परमेश्वर के सामने बच्चे हैं। we are all children before God. जितना भी हम बड़ा होंगे तो परमेश्वर के सामने बच्चे How हैं। much we grow up, we are still children और before उसी God. बच्चे के समान प्रभु के पास आएगा। Like a little child, when we come to God, प्रभु हमें स्वीकार He करेगा, will accept us. प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, He will utilize us. उसकी महिमा के लिए हम अनेकों के लिए आशीष बनेंगे। For His glory will be a blessing for many people. परमेश्वर किसी की तरफदारी नहीं करता, God shows no partiality. वो सबको आशीष He करता है। blesses everyone. प्रेरितों 10 उसका 34-35 Acts 10, 24, 34-35 प्रेरितों के काम 10-34। Acts 10, 34, 35. तब पतरस ने कहा, Peter said, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, now I know that God doesn't show partiality, वरन हर जाति में जो उससे डरते हैं but in every nation who fears Him और धर्म के काम करते हैं and works वो righteousness उससे भाता है। is accepted by Him. परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करता, God never shows partiality. पर वो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर से One who डरता fears the मतलब, Lord. डरता हुआ मतलब, What do you mean of fearing the Lord? परमेश्वर से डरता हुआ मतलब आप वचन पढ़ेंगे। One who fears the Lord will read the word. वो व्यक्ति जब एक सिक्का मिला, उसने क्या आके बोला, मैं तुमसे डरता हूँ, पर वो डर उसे वो काम कराते जो फल नहीं लाता। A man who got the one talent, what did he do? He said, I feared you, therefore I didn't do वो nothing. डर की बात नहीं I'm not करना। talking that fear मैं that you जब don't do प्रभु से anything. डरेगा मतलब वो पवित्र डर है, When I fear God, that's a holy fear. वो पवित्र फियर, वो पवित्र डर मुझे धार्मिकता में बढ़ाएगा, The holy fear will lead me into righteousness. मुझे धर्मी ठहराए, It makes me righteous. परमेश्वर जैसा होने के लिए मुझे मदद करेगा। Helps me to become like Jesus. इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? It's written there. What's it? परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, God is not a man. God shows वरन partiality. हर जाति में जो उससे डरता है But whoever fears Him और धर्म के काम करता है। and works जब righteousness. आप परमेश्वर की डरेगा, परमेश्वर के सामने, When you fear God, मैं परमेश्वर से डरना हुआ मतलब मैं परमेश्वर की आदर करेगा। when I fear God, I will honor God. मैं जब परमेश्वर के डरेगा, परमेश्वर के वचनों को जैसा है उसे स्वीकार करेगा। When I fear God, the way word of God comes, I will accept it. मैं परमेश्वर के वचन सुनेगा और वचन को करेगा। I will hear the word of God and I will do it. परमेश्वर का वचन कहता है सुनने वाला और करने वाला आशीष पाएगा। God's words is not the one who reads the word, अनेक but लोग who does वचन the word. सुनते हैं पर करते नहीं, करने Many के मामले में people चूक read the करते हैं। word, but they don't do it. करने के मामले में चूक जाते हैं, They are falling in doing God's word. उधर ही आशीष चूक जाते हैं। That's where they miss the और आप blessing. सुनेगा उस वचन, If you hear the word of God, मुश्किल है तो भी आप करेगा, if it's difficult, you do it. वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष It will be बने। a blessing for you and for your family. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उधर लिखा है Therefore हर said- जाति में जो उससे डरते हैं In every 35. nation who fears Him और धर्म के काम करते हैं, and works righteousness, परमेश्वर की वचनों पर चलते। धर्म का काम करना मतलब परमेश्वर के वचन पर चलना। to work righteousness means to walk in the works of God, word of God. वो परमेश्वर को लुभाता है, वो परमेश्वर को खुश करता है। It makes pleases God. हालेलुया। क्या आपका जिंदगी परमेश्वर को खुश करते हैं? Does your life please God? क्या परमेश्वर से डरते हैं? Do you fear God? यानी कि आप परमेश्वर के आदर और सम्मान करते That हैं, means you respect and honor हर God. रोज प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, Every day you lift up God's name. आपकी जिंदगी से प्रभु की महिमा होते हैं। Through your life, the Lord is glorified. क्या आप पूरी तौर से परमेश्वर के लिए समर्पित हैं? Your whole life, entire life is submitted to God. जरा जांच के देखो। Check your life. दाऊद कहता है प्रभु जी मुझे खोज, David says, search me, O God. अगर मुझ में कोई खोट है See if there are any offensive ways उसे in me. निकाल दे, Uproot it, ताकि मैं तेरी पवित्रता पर चलूं। that I may walk in your holiness. पवित्र आत्मा को हर रोज बोले, Speak to the Holy Spirit every day. पवित्र आत्मा मैं परमेश्वर में पूर्णता में चलना चाहता हूँ। I want to walk in the Holy Spirit in the fullness. हम दुनिया की पर्पस और दुनिया की चीजों के लिए नहीं, हम दुनिया की सदस्य नहीं, We are not for the world and things of the world. हम परमेश्वर के लिए हैं। We are for God. हम वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। We only will do that which God likes. परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में, God's will should be in हर our life. व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की मकसद है।
every person born this world, God has a purpose for them. हमको उसे जानने का, We should know it. वो तभी होगा जब हम परमेश्वर से क्लोज It will रहेंगे, only happen when we are close to God, परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, when we talk to God. परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु जी आप धरती में मुझे क्यों रखा है, We'll ask God, God, why do you keep me on this earth? मेरा इस धरती में काम क्या है। What is my duty in this world? अगर आप अपने काम जो परमेश्वर के हैं नहीं पहचानेगा, आप खुद के लिए आशीष नहीं होगा, दूसरों के लिए आशीष नहीं If you बनेगा। don't recognize the duty for which God has kept you, you will not be a पर blessing अगर for आप yourself to others. परमेश्वर जिस काम के लिए रखा है उस काम में आप घुस जाएंगे, आप आशीष पाएंगे। When you enter into the promise, the purposes of God, you will be गलातियों blessed. 6 उसका 14। Galatians 6:14. कितने लोग सुन रहे, कितने लोग समझ How रहे। many of you are understanding? गलातियों 6:14। पर Galatians- ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात में घमंड करूं, But God forbid that I should glory except in the cross. किसी बात में घमंड नहीं We करना। should not glory in anything. घमंड करने वाला को प्रभु पसंद नहीं करता। God doesn't like to boast. हालेलुया। Amen. कम ऑन, जोर से बोलो मैं घमंड नहीं करूं। Say, I will not boast. सबसे पहला पाप था घमंड, The first sin was pride. क्योंकि जिस लूसीफर को परमेश्वर आराधना और स्तुति के लिए बनाया, The Lucifer was created for worship and praise. उसने घमंड किया। He became so proud. उसने इतना घमंड किया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर अपना सिंहासन बनाऊंगा। He was so proud. He said that I will make my throne over the throne of God. वो घमंड के वजह से उसे फेंक Because दिया। of pride, he was cast down. आज वो दुष्ट आत्मा, गिरा हुआ आत्मा, Now he is a fallen angel. वो आपको और मुझे कुछ नहीं कर सकता, He cannot do anything to you and me क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश, because we are chosen generation of हम God. परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, We are divinely protected by God. परमेश्वर के द्वारा चंगाई में चलते We हैं। are walking in divine health by Jesus. हालेलुया। मैं Hallelujah. किसी बात पे घमंड नहीं I करूंगा, will not boast about anything. केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। Only I will glory in the Lord cross of our Lord Jesus क्या हम Christ. क्रूस की घमंड करते हैं? Do we boast in the cross of Lord Jesus Christ? क्या आप क्रूस की सामत को पहचानते हैं? Do you understand the importance of the cross? परिस्थितियों के बीच में क्रूस की सामत को ऐलान करते In हैं, the midst of circumstance, do you confess and declare the तो cross? फिर मैं उस क्रूस की घमंड करता हूँ। Then I declare and boast in कई the लोग cross. लटका के चलते बड़े क्रॉस, Many people put a big cross on और their उनको neck, around the मालूम नहीं neck. वो क्रॉस ने क्या But they किया। don't know what this cross has done for them. हमको और आपको मालूम है। We should know it. अब इसलिए पहला कोरिन्थियों 1 उसका 18 में लिखा है, Therefore 1 Corinthians 1:18 says, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए पावर है। the message of the cross is power for those who are being saved. काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए मरा, The Jesus who died on the cross of Calvary गाड़ा गया। for you and me तीसरे was दिन जी buried. उठा, Third day he rose up again. मौत पर विजय हुआ। He became victorious of the क्रूस की death. कहानी कहता है मेरे यीशु मौत पर विजय हुआ, But the cross message says that Jesus became victorious of the cross. और आज भी मेरा यीशु जिंदा है। Even now my Jesus is वो alive. हमेशा के लिए जिंदा He रहेगा, is always alive मेरे लिए और forever. आपके लिए। For you and me. हालेलुया। Hallelujah. केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, Only Jesus Christ on the cross. जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, For whom the world has been अब crucified. मैं संसार की दृष्टि में And I to the world. क्रूस पर चढ़ाया गया। I to the world. मैं क्रूस के लिए नहीं, मैं क्रूस के लिए हूँ, I am for cross. मैं I have दुनिया died के on the लिए नहीं। cross. I am not for the world. क्रूस ही मेरा सब कुछ है। Cross is everything for me. यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, My Jesus Christ is everything. दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं। The world means nothing to me. क्या आप अलग करेंगे? Will you become different? अब तक आप सब कुछ के लिए समझौता किया, Maybe you compromise about everything. आज जब आप एक वचन सुन रहे हैं, When you hear this word, आप 100% समर्पण करेंगे, when you surrender your life complete to God, आपके जीवन खुद के लिए आशीष होगा, your life will be a blessing for हजारों yourself, के लिए a आशीष। blessing for millions. आज मुझे सुनने वाला कई लोग निराशा में हैं, Many people who are watching us is very कई disappointed. लोग बोझ में हैं, They are in burden. कई लोग तनाव में हैं। They are in depression. आपको मालूम नहीं आपकी अगला कदम क्या करूं मैं। You don't know what is your next step, what to do. मैं आज आपको चुनाव करने के लिए आपको मैं ज्ञान और बुद्धि बांट रहा हूँ। I'm giving you to choose. To choose wisdom and knowledge. आप अगला कदम यीशु मसीह में रखेगा, If you take your next step in Jesus, अगला कदम आपका जिंदगी के आप यीशु मसीह के साथ रखेगा, if you take the next step with Jesus Christ, आपका बोझ निकल जाएगा, your burden will be आपका टेंशन gone. खत्म हो Your जाएगा। tension will be over. फिर आपका टेंशन आपका नहीं, वो प्रभु का है।
The tension that is there is not yours but Jesus. ये बहुत से भरे हुए लोग Oh, you heavy laden, मेरे पास आओ। come to me. यीशु कहता है Jesus मैं said, तुझे "Come, आराम दूंगा, I'll give you rest. मैं तुझे शांति I'll दूंगा। give you peace. क्या आज यीशु के पास Will आएंगे? you come to Jesus? आपका ये वीडियो सुनना आपका जिंदगी का परिवर्तन है। You're seeing this video will bring great change in your life. आपकी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। You're getting goosebumps. कारण क्यों? Why? वो प्रभु आपसे प्रेम Because करता Jesus loves you. है। वो आपका परिस्थितियों में आपको विजय देना He's चाहता going to give you victory over your है। situation. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you understand? प्रभु चाहता है कि आप समर्पण करें। God expects you to कितने लोग surrender. समर्पण How many of you will करें? surrender? आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में Shall समर्पण we करें। surrender into God's hand? 2 पल 2 minutes. समर्पण करें। Give your life. आज Surrender. तक आपने अपना जीवन Maybe till now यीशु के हाथ में नहीं you're दिया। not giving it to Jesus. आज मुझे आप सुन रहे हैं। You're watching me. यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं। Jesus is not a Christian God. अनेक क्रिश्चियन मसीह लोग यीशु को जानते ही नहीं। Many Christians don't know Jesus. कारण क्यों? वो Why? सोचा एक धर्म है। They thought it's a religion. यीशु मसीह एक धर्म नहीं। Jesus never came for religion. यीशु मसीह खुद यहूदी था, क्रिश्चियन नहीं था। Jesus himself was a Jew, not a Christian. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहूदी की पीढ़ी से आया है। He came from the generation of Jewish people. प्रेज द लॉर्ड। Praise the क्योंकि Lord. वो आपसे और मुझसे प्रेम करता Because he loves you and me. है। दुनिया में इतने धर्म थे, कोई धर्म बचा नहीं सकता, इसलिए यीशु मसीह आया ताकि There are आपको so many बचाए। religion, but no religion could save. That's why Jesus came to save. हमारा कर्म और धर्म नहीं बचाता, Our work and religion cannot save यीशु us. बचाता है। Only क्या Jesus आप saves. समर्पण करेंगे? Will you surrender your मेरे life? साथ एक प्रार्थना Say बोलो। this prayer with me. आज तक Till now, आपको पता नहीं आप स्वर्ग जाएगा कि नहीं। you're not very sure whether you go to heaven or not. आप डाउटफुल है, You're doubtful. और ये प्रार्थना आप विश्वास से When करें। you say this prayer with faith, आज आप पक्का कर लेगा you'll certainize, so you'll make it sure for you. कि मैं स्वर्ग ही जाऊँ, I'm going to heaven क्योंकि एक itself. ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले। Only one person can उसका say नाम to है Jesus, यीशु मसीह। take you to heaven. That is Jesus आइए Christ. मेरे साथ बोलिए। Say हे this स्वर्गीय prayer. पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता I हूँ। come into your presence, जाने अनजाने में knowingly and unknowingly, मुझसे जो भी पाप whatever हुआ, sins I've committed, मुझे तू क्षमा कर। forgive me. सारी महिमा, All the glory, गौरव, honor, आदर praise तुझे ही देता हूँ। comes to you. तू इसके योग्य है। You are worthy. तेरे लहू मेरे पापों को धोकर Your blood washes away my sins, शुद्ध करता हूँ। makes me holy. आज तक मैंने पाप किया, Till now, whatever sins I've पर committed, आज आपका लहू with your precious मुझे blood, पवित्र कर। make me holy. आप मेरे लिए आया, You came for me. मारा गया, You were died for me. दफनाया गया, You were buried for जी me. उठा, You rose up again. आज मेरे लिए अब जिंदा है। आज मेरे लिए आप जिंदा You है। are alive for me. मेरे दिल में आ जा। Come into my life. आज से मैं Now, अपना जीवन I give my तेरे life. हाथों में समर्पण Give करता हूँ। surrender into your hands. यीशु ही मेरा प्रभु है। Jesus, my Lord. पवित्र आत्मा Holy Spirit, मुझे मदद कर। help me. मेरी जिंदगी My life, आपके हाथों में I give it to your hands. 100% 100%. समर्पण करता हूँ। I surrender. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name I pray. सुन और ग्रहण। Hear an answer. अगर ये प्रार्थना आपने किया, If you have done this prayer, आपका उद्धार हो गया। you have been saved. आज से आप अकेला नहीं, You are not alone. यीशु आपके साथ। Jesus is with you. पास्टर सेलिना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। As we surrender our life to Jesus, अपने जीवन को हम यीशु के हाथ में दें। as you have surrendered now, जिस तरह आपने अभी समर्पण किया, expect new beginnings in your life. आपके जीवन में नया शुरुआत प्रभु करेगा। Because and as you expect new beginnings, जैसा नया शुरुआत होगा, every day devote your life to God. हर रोज अपना जीवन परमेश्वर को Every day our समर्पण, life should be a life of surrender. हर रोज हमें समर्पण करना। Every day morning when I rise up, सुबह मैं उठता हूँ, I keep telling Holy Spirit, मैं बोलता हूँ पवित्र this आत्मा, whole day I commit into your hands. मैं ये सारा दिन मैं आपके हाथों में समर्पण Every करता हूँ। step I take, हर कदम मैं लेता हूँ, every work I do, हर काम मैं करता हूँ, whatever it may be, जो भी मैं करता हूँ, you guide me. आप मुझे I चलाएं। only want to do the will of my Father. मेरे पिताजी की इच्छा को मैं I करना want to चाहता हूँ। please my Father. मैं अपनी डैडी को खुश करना चाहता Say this prayer always, हूँ। ये प्रार्थना हमेशा आप so बोलें, that you will not do what you want, और इसलिए आप वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, what the world wants, जो दुनिया चाहते but हैं। you will do only what God wants. आप वही करेगा जो परमेश्वर चाहता है। God needs you. परमेश्वर को आपकी जरूरत Will you है, give your family, आपकी परिवार की जरूरत है, yourself,
आप अपने आप को, your money, आपकी पैसा, your possession, आपका सब कुछ, everything for God. सब कुछ प्रभु Open के your हाथ। house for people to come. आपके घरों को लोगों के लिए खोल के रखिए। Okay, now it's a lockdown, अभी लॉकडाउन है, so you can't open it. आप खोल नहीं सकते, But yet, whenever, any time, other time, और दूसरे समय में you will open the door for your house. आपकी घरों को आप खोल के If you रखिए। have a small house, God will give you a big house. परमेश्वर छोटा घर को बड़ा घर If you बनाए। have a rented house, God will give you an ownership house. आप भाड़े के घर में रहते, प्रभु खुद का घर देगा। Nothing is impossible with God. प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्ग पिता, thank you for this beautiful morning, इस अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद, for the wonderful word that has come. तेरे वचन के लिए We धन्यवाद। want us to be devoted to you. हम अपने आप को समर्पण करते हैं। Lord, we want to discern your will and purpose for our life. आपकी इच्छा और हमारे आपके मकसद हमारे जीवन में And we पूरा want to होने, purely walk in them. हमें उस पर चलने के लिए मदद कर। We don't want to turn right or left from your will. आपकी इच्छा से हमें दाएं और बाएं मुड़ने की We don't दरकार want to be नहीं। distracted by this world, इस दुनिया की कई बातों से हम रुकेंगे नहीं प्रभु। but we'll flow with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हम And we will चलेंगे, do only your will. हम वही आपके काम करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन आमेन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। The final prayer. स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, सारी कोरोना वायरस को हम नष्ट we कर देते destroy हैं। the spirit of coronavirus. सारा महामारी नष्ट हो जाए। Destroy the spirit of plagues फैलने and वाला pestilence. दुष्ट आत्मा को हम बांध देते हैं। Every plague that's spreading, we इंडिया में destroy in आजादी Jesus' आने name. दे। Let there be freedom in India. गाँव गाँव शहर शहर छुटकारा Every पाने। village, every city may be तेरे saved. अभिषेक और जुओं को तोड़ता है। Lord, your anointing ये breaks the लोग जो yoke. पीड़ित है प्रभु जी, Lord, all the people who are उन्हें आजाद worried, कर। Lord, set them free. वो मरेंगे नहीं, They will not die. जिंदा They रहकर will live तेरी महिमा करेंगे। and glorify you. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. इंडियन गवर्नमेंट्स को तेरे The हाथ में Indian दे। governments, मोदी सरकार को तेरे हाथ Modi में, government, चीफ मिनिस्टर्स को प्रभु chief जी, ministers, सारी सरकारी और दफ्तरों को तेरे all हाथ the में दे। government offices, इंडिया को तेरे हाथ में दे। give India into your प्रभु hands. जी, हमारे इंडिया में एक बेदारी है, Lord, let there be revival in India, नॉर्थ से लेके साउथ तक, from north to south, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, west to east. इंडिया के कोना कोना यीशु मसीह के The नाम corners of गूंजे, this India may be saved, O God, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु। that you may be glorified. सत्य को जाने और सत्य लोगों को आजाद They करे। will know the truth and truth will set them free. झुंड के झुंड कलिसिया में आने दे। Let the multitudes of the multitude come to कलिसियाओं the को हम church. आशीष करते Lord, we bless the church. पास्टर्स लोग को आशीष We करते, bless the pastors. अपोस्टल्स लोग को हम आशीष We करते, bless the apostles. प्रोफेटिक लोग को आशीष Lord, pray for करते, the prophets. Bless शिक्षक them. लोग को आशीष Bless करते, the teachers. इवेंजलिस्ट लोग को आशीष We करते। bless all the evangelists. अनेक सेवकाई को तू खड़ा कर दे। Lord, raise up many ministries. 6,50,000 गांव है इंडिया में, Lord, there are 650,000 हर गांव में villages. एक कलिसिया होने Lord, let दे। there be church in every मजदूर village. लोग तैयार हो प्रभु Let जी, laborers be prepared to गाँव go जाकर to the villages. लोगों को तैयार करेंगे, Prepare the क्योंकि people. तेरी आगमन जल्द है So परमेश्वर। your coming is उसकी soon. पहले इंडिया के सारे व्यक्ति Before your coming, let the entire यीशु people मसीह को जाने, in this India may यीशु know मसीह के you. सामने अपने घुटना टेके They may bow down their और knees before कहे you कि यीशु ही प्रभु and है। say that Jesus is Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. सारी महिमा तुझे We give दे। you all the glory. यीशु के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण Hear कर। an answer. और सबने कहा And everyone said, Amen. 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 आप अगर खुश हैं, If you're happy, आशीषित है you're blessed. इन वचनों से, This words, आपके जीवन में प्रभु कुछ किया, God has done something in your नीचे life. कमेंट करिए, Comment down. शेयर करिए। Share with others. आप आशीष पा रहे, दूसरों को भी आशीष You're दिलाओ। blessed. Let others also be किसी को blessed. बोलो खुदगर्ज मत बोलो, Don't say, अपने don't be लिए। selfish. आप Don't live किसी for को यीशु yourself. का नाम नहीं बांट सकते, You cannot share the gospel with somebody. पर आप इस वीडियो को शेयर कर You सकते can share this video हैं आपके ग्रुप में, in your group, आपके दोस्तों में, among your friends, आपके रिश्तेदार में। among your प्रभु relatives. आपको बहुत God आशीष will bless you a lot. मैं बताऊं, जब आप शेयर करेंगे When you share it, आपको उन्नति मिलेगी, you will be honored. बरकत मिले, You get क्योंकि आप blessed. एक अच्छा काम निकाल। You're doing a great work. कोई निराशा वाला व्यक्ति वो Those who are वचन discouraged सुने, when they hear the word, वो निराशा से बाहर they'll आएगा। come out of the depression. प्रभु आपको पहले याद And है। God will bless you first. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते Every हैं, morning we come at आप भी 7. आइए। You too come. आप भी प्रभु के लिए समर्पित हो जाएंगे, Sunday your life to Jesus. फिर आपका जीवन यीशु मसीह के लिए होगा, Then your life will be for और Jesus. आपका जीवन
बोझ हटकर आशीष हो जाएगा। Your life will, or burden will move out and blessing will पिता come. परमेश्वर का And the प्रेम, love of God, यीशु मसीह के praise the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship with the Holy सोबत हम Spirit, सबों के साथ be with all of us. यीशु की बादलों में आने Till the तक coming of Jesus, बने रहे। be with और us. सब ने कहा And everyone आमेन, said, Amen, आमेन, Amen, Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु आप सबको आशीष। God